अगर आपसे पूछा जाए अब्राहम लिंकन कौन थे तो आपका जवाब होगा अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि उसके बारे में और क्या जानते हैं तो आप कहेंगे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। लेकिन हर सिक्कों की दो पहलू होते हैं। आज की कहानी उनके अंधकार में जीवन के उस हिस्से की है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अब्राहम लिंकन की जिंदगी की वो दास्तां जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अब्राहम लिंकन अपने डायरी में कुछ लिख रहे हैं। अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर वो डायरी अपने दोस्त हेनरी को देके चले जाते हैं। हेनरी डायरी पढ़ने लगते हैं। तब हम लोगों को दिखाया जाता है सन 1818 में इंडियाना नाम के एक जगह जहां लिंकन और उसके माता पिता काम कर रहे हैं। तभी कुछ लोग काले रंग के दो गुलामों को कहीं ले जा रहा है, लेकिन वो लोग जाने को तैयार नहीं है। विल नाम का एक काला बच्चा उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। विल लिंकन के दोस्त है, वो उसे छुड़ाने जाने वाले थे, लेकिन उसके पिता थॉमस उसे रोक लेते हैं। पर अगले ही पल वो एक कुल्हाड़ी लेके उस आदमी को मारने जाते हैं जो विल को मार रहे थे। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और चाबुक से विल और लिंकन को मारने लगते हैं। चाबुक के नुकीले हिस्से विल के गाल पर लगते हैं और वहां से खून निकलने लगते हैं। तभी लिंकन के पिता उन लोगों को बचा लेता है, लेकिन पीछे से बात आके लिंकन के पिता को काम से निकल जाने को बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि वो उसे बाद में देख लेगा। उसके बाद एक रात बात चुपके से घर के अंदर आते हैं। तब लिंकन पढ़ाई कर रहे थे। वो आके लिंकन के हाथ में कुछ करते हैं और अगले ही उसके माँ का तबीयत बिगड़ जाती है। लिंकन अपने माँ को अपनी लिखी हुई कविता सुनती है और तभी उसके माँ मर जाती है। उसके पिता उसे बोलते हैं वादा करो तुम कभी भी बदला लेने की सोचोगे भी नहीं। फिर हमें 9 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जब लिंकन जवान हो गया है। उसके पिता भी गुजर गए हैं और वो एक बार में नशा कर रहे हैं। और तभी अचानक एक हेनरी नाम का आदमी उसे बोलते हैं क्या तुम किसी का खून करने वाले हो जो इतना पी रहे हो। लेकिन लिंकन उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं और वो डॉग के नीचे बात्स का इंतजार करते हैं जिसने उसके माँ को मारा था। वहाँ और एक आदमी मौजूद था, वो हेनरी के बारे में कुछ बोल रहा था। वो चले जाते ही लिंकन ऊपर आते हैं और बात्स पे गोली चलाते हैं, लेकिन बंदूक काम नहीं करता है। फिर वो भागने लगते हैं और फिर से वो बंदूक लोड करते हैं। इस बार गोली सीधा दिमाग के आर पार। फिर वो बंदूक फेंक देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ना जाने कैसे बात्स फिर से जिंदा हो जाते हैं और लिंकन पर हमला कर देते हैं। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से हेनरी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जब लिंकन की आंखें खुलती हैं तब वो देखते हैं वो एक बिस्तर में लेटे हुए हैं। उसके बाद वो हेनरी से मिलते हैं। हेनरी उसे पिछली रात के बारे में सारी बातें बोलते हैं और ये भी बोलते हैं लिंकन जिसे मारने गए थे वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पिशाच था। और बोलते हैं कि लिंकन उसे कभी भी मार नहीं पाएगा क्योंकि उसे मारने के लिए लिंकन को उसके जैसा शक्तिशाली होना पड़ेगा। फिर लिंकन हेनरी को सारे पैतरा सिखाने को बोलते हैं जिससे कि वो बात्स को मार सके। लेकिन हेनरी उसे बोलते हैं तुम्हारी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के भी माँ बाप है और सिर्फ एक ही वैम्पायर नहीं है, वो लोग तादाद में बहुत सारे हैं। तुम अगर बदले की भावना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तब लिंकन उसके सारे शर्त मान लेते हैं। उसके बाद हेनरी लिंकन को वो सारे हथियार दिखाते हैं जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है। लेकिन लिंकन बंदूक चलाने में अनाड़ी थे, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी चुनते हैं। फिर उसका प्रशिक्षण शुरू होता है। हेनरी उसे एक पेड़ दिखाते हैं और उसे उस पेड़ को एक झटके में काटने को बोलते हैं और फिर लिंकन काफी मशक्कत के बाद उस पेड़ को काटने में सफलता हासिल करते हैं। और ऐसे ही तकरीबन 10 वर्षों की प्रशिक्षण के बाद वो एक वैम्पायर हंटर बन जाते हैं। फिर उसके कुल्हाड़ी पर चांदी की पारत चढ़ा देते हैं क्योंकि पिशाच सिर्फ चांदी और सोने से ही मरते हैं। फिर वो 1837 में स्प्रिंगफील्ड चले जाते हैं और वहाँ वो वकील बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पहले एक दुकान में जाते हैं और वहाँ रहने के रूम मांगते हैं, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसे भगा देते हैं। पर कुछ देर बाद उस दुकान के ओनर जश एक शर्त पर उसे रखने के लिए राजी हो जाते हैं, अगर वो उस दुकान में काम करेंगे तो। और रास्ता ना देख लिंकन भी राजी हो जाते हैं। और फिर एक दिन लिंकन मेरी टॉड से मिलते हैं और साथ में उसके मंगेतर स्टीफन डोगलस से भी मिलते हैं। और तभी उसे हेनरी की एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में एक वैम्पायर के पता लिखा था जो कि एक दबैकने में काम करते हैं। लिंकन उसे मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो वैम्पायर उसे बंदी बना लेते हैं। फिर उसका खून चूसने वाला था, पर लिंकन उसे मार देते हैं और फिर वो उसे जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन वो बात्स को मारने के लिए तरस रहे थे। फिर एक दिन जश उसे एक डांस पार्टी में लेके जाते हैं। वहाँ मेरी भी थी। वहाँ मेरी और लिंकन की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। लिंकन मेरी को इशारे इशारे में समझा देते हैं कि वो उसे प्यार करते हैं। उसके बाद वो एक बैंक में काम करने वाले वैम्पायर को मारने जाते हैं। वो वैम्पायर गायब हो सकता था, लेकिन लिंकन अपने चालाकी से उसे भी मार देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। फिर वो एक लोहार को मारते हैं। उसके बाद वो मेरी के साथ बाहर घूमने जाते हैं और उसे अपने बारे में सच्चाई बता देते हैं, लेकिन मेरी वो सिर्फ एक मजाक समझती है। और फिर लौटते वक्त मेरी लिंकन को किस करने वाली होती है, लेकिन लिंकन अपने काम के बारे में सोचते हुए मेरी को छोड़ने की फैसला करते हैं। इधर वैम्पायर के लीडर एडम को ये बात पता चल जाता है कि कोई वैम्पायर का शिकार कर रहा है और एक दिन दुकान में एक काले खरीदार आते हैं। लिंकन उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि वो और कोई नहीं, उसके पुराने दोस्त विल है। विल दक्षिण अमेरिका में काम करने वाले कुछ गुलामों को आजाद करने के लिए आए हैं।
लेकिन उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं। लिंकन उसके मदद करने चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों का सामना कुछ गुंडों से होते हैं। वो लोग लड़ने लगते हैं और पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन मेरी उन लोगों को जेल से छुड़ा लेते हैं। फिर वो सेनेटर नोलन के साथ राजनीति में उतार जाते हैं, पर हेनरी लिंकन से मिलते हैं और उसे राजनीति में जाने से रोकते हैं। तब वो अपने माँ के कातिल को मारने की बात करते हैं और तब हेनरी उसे एक सोने की घड़ी देते हैं और बाट्स का पता बोल देते हैं। लेकिन बाट्स बहुत ही चालाक था, उसे पता चल जाता है कि लिंकन उसे मारने के लिए आया है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। बाट्स घोड़े से भी तेज भाग रहा था, वो चिता की तरह छलांग लगा रहा था, लेकिन लिंकन उसे मारने की ठान ली थी, वो भी किसी से कम नहीं। बाट्स लिंकन की कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसे मारने जाता है, लेकिन कुल्हाड़ी में बंदूक सेट किया गया था। लिंकन उसके दूसरी आंख में गोली मार देते हैं, फिर उसका सिर काट देते हैं। फिर एक दिन उसे पता चलता है हेनरी भी एक वैम्पायर है। वो उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो बच जाता है और तब हेनरी उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। एक दिन वो अपने प्रेमिका को लेकर कहीं जा रहे थे, तब वो एक वैम्पायर शिकारी थे और तभी एडम और उसके साथी वैम्पायर वहां आ जाते हैं और फिर उस पे हमला कर देते हैं। लड़ाई में हेनरी 2 वैम्पायर को मार देते हैं, लेकिन एडम बहुत ही शक्तिशाली थे, वो उससे लड़ नहीं पाते हैं। एडम हेनरी को वैम्पायर बना देते हैं और उसके सामने ही उसकी प्रेमिका को मार देते हैं। हेनरी एडम को मारने जाते हैं, लेकिन एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को मार नहीं सकता है। ये नियम ईश्वर ने बनाया है और इसलिए हेनरी सारे पिशाचों को मारना चाहते हैं। ये सुनकर भी लिंकन हेनरी के साथ देने से मना कर देते हैं और फिर एक दिन लिंकन मेरी से शादी कर लेते हैं। उस शादी के पार्टी में हेनरी लिंकन को सावधान कर देते हैं और इधर लिंकन का घर ही एडम को मिल जाता है। एडम लिंकन को मारने की प्लान तैयार करते हैं और फिर वो विल को उठा ले जाता है। ये सुनते ही लिंकन और जश दोनों निकल पड़ते हैं। विल को वापस लाने के लिए वो और उसके दोस्त न्यू ऑर्लिन्स नाम के एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो लोग देखते हैं अंदर पार्टी चल रही है और अचानक सारे लोग वैम्पायर में बदल जाते हैं। लिंकन अंदर जाते ही पहले 2 वैम्पायर उस पर अटैक करते हैं। लिंकन उन दोनों को मार देते हैं। फिर वो एक के बाद एक वैम्पायर को मारते ही जा रहे थे। उसके आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था, लेकिन एडम के बहन विडोमा लिंकन को चेयर के नीचे बंदी बना लेती है। तब एडम उसे हेनरी को मारने को बोलते हैं। एडम बोलते हैं, मेरी उम्र है 5000 साल, मैंने दुनिया को बदलते हुए देखा है, मैंने यहूदी को पिरामिड बनाते हुए देखा है, मैंने मुसलमानों के हाथों ईसाइयों को मरते हुए देखा है, मैंने अफ्रीकियों को यूरोपियों के हाथों मरते हुए देखा है। हम सब गुलाम हैं और तुम चले हो गुलामी खत्म करने। एडम उसे ज्ञान दे रहे थे और फिर वो विल को मारने के लिए चाकू लगता है और बोलते हैं, हेनरी को नहीं मारोगे तो मैं विल को मार दूंगा। और तभी जश बगीले के अंदर चले आते हैं और लिंकन और विल को बचा लेते हैं। फिर वो लोग एक जगह छिप जाते हैं जहां पहले से कुछ लोग छिपे हुए थे, वो सब गुलाम थे। उसके बाद हम देखते हैं लिंकन अपने विचार सबके सामने रखते हैं। लिंकन का कहना था कि गुलामी खत्म करना पड़ेगा और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी अमेरिका शक्तिशाली होगा। लिंकन अपने भाषण से सबका दिल जीत लेते हैं और फिर लिंकन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। उस वक्त फोर्ट समटर की लड़ाई चल रही थी। मेरी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम था वैली। लिंकन को लड़ाई में हार का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन के अंदर 20,000 सैनिक मारे जाते हैं। वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। लिंकन दक्षिण अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और बोलते हैं, इस जंग को जितना है तो जो लोग गुलाम है उसे भी आना पड़ेगा ताकि सबको दास प्रथा से मुक्ति मिले। लिंकन लड़ाई और राजनीति में व्यस्त थे और इधर एडम के बहन विडोमा लिंकन के बेटे वैली के अंदर अपना जहर डाल देते हैं। लिंकन वैली के हाथ देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं, क्योंकि लिंकन के माँ भी इसी बीमारी से मर गई थी। वैली भी मर जाते हैं। हेनरी उसे युद्ध रोकने की सलाह देते हैं। लिंकन के सैनिक जान गंवा रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ से वैम्पायर लड़ रहे थे। उन लोगों पर गोला बारूद का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लोग बंदूक फेंक के सबको एक झटके में खत्म कर रहे थे। लिंकन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे कि वो क्या करे। तभी वो एक चांदी के चम्मच को देखते हैं और उसके दिमाग में एक आइडिया आते हैं। वो अपने राज्य से सारे के सारे चांदी के बर्तन इकट्ठा करते हैं। फिर वो उस चांदी को स्प्रिंगफील्ड तक पहुंचाने की परिकल्पना करते हैं और इधर एडम को पता चल जाता है कि लिंकन अब क्या करने वाले हैं। खुद लिंकन और उसके दोस्त जश हथियार लेके जा रहे थे, साथ में वो कुल्हाड़ी भी था। एडम और उसके साथी ट्रेन रोकने जा रहे थे। तभी रास्ते में लिंकन के पत्नी के साथ मुलाकात होते हैं, लेकिन वो लोग उसे छोड़ के ट्रेन रोकने के लिए चले जाते हैं और यही इन लोगों का सबसे बड़ी भूल थी। इधर ट्रेन में हेनरी भी चढ़ गए थे। हेनरी लिंकन को बोलते हैं जश एक धोखेबाज है, लेकिन लिंकन ये बात मानने से इनकार करते हैं और तभी वैम्पायर ट्रेन पर हमला करते हैं। वो लोग पहले विल पर हमला करते हैं, लेकिन विल भी किसी से कम नहीं है। वो एक के बाद एक वैम्पायर को चांदी की गोली से मार रहे थे और लिंकन भी अपना कुल्हाड़ी का जलवा दिखा रहा था और तभी लिंकन का सामना एडम से होता है। एडम बहुत ही शक्तिशाली थे, वो लिंकन को काटने वाले थे और तभी हेनरी आ जाते हैं और एडम से लड़ने लगते हैं। विडोमा लकड़ी के ब्रिज में आग लगा देती है। ब्रिज जल रहा था और इधर एडम को पता लगता है कि उस ट्रेन में कोई चांदी नहीं है बल्कि सिर्फ पत्थर है। दरअसल ये जश की एक चाल थी, इसलिए जश को एडम मार देते हैं और बीच भी टूट रहा था। जैसे तैसे लिंकन और विल अपना जान बचाते हैं, लेकिन एडम उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। वो लिंकन पर तेजी से हमला करते हैं, लेकिन लिंकन अपने सोने की घड़ी हाथ में लेकर सीधा उसके पेट में एक घुसा मारते हैं
और वो मर जाते हैं। फिर वो लोग नीचे गिरने वाले थे, लेकिन हेनरी उन लोगों को बचा लेते हैं। हेनरी लिंकन से पूछते हैं, चांदी कहाँ है? लेकिन तब तक दूसरे रास्ते से चांदी मंजिल तक पहुंच चुका था। मेरी चांदी की हथियार बांट रही थी। तभी वो विडोमा को देख लेती है और एक बंदूक में अपने बेटे वैली के लॉकेट डाल के सीधा विडोमा की खोपड़ी उड़ा देती है। युद्ध में सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लगभग 2 साल बाद 14 अप्रैल 1865 को लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। एक ऐसा देश जो हर वक्त इंसानियत के लिए खड़ा रहेगा और उनका सरकार ऐसा होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फिर हम देखते हैं हेनरी लिंकन को वैम्पायर बनने की सलाह देते हैं ताकि वो लोगों के और भी मदद कर सके। मगर लिंकन का कहना था, हालांकि इंसान मर जाते हैं लेकिन उसका नाम और उसका सोच कभी नहीं मरता है। फिर अपना लिखा हुआ डायरी हेनरी को देते हैं। फिर वो और उसके पत्नी ड्रामा देखने चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को आज के आधुनिक समाज को दिखाया जाता है जहां एक आदमी शराब पी रहा होता है और वहां हेनरी भी मौजूद थे। तो दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।